Audio Jungle. चलिए बाबू, आज से लाइव क्लास स्टार्ट किए हैं और आप लोग को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अब आप लोग घर बैठकर ही लाइव भी पढ़ सकते हैं। और मैं पूरा टेंथ क्लास का पूरा मैथ मैं आप लोगों को लाइव आकर पढ़ाऊंगा और आप लोग ढंग से पढ़िए। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री, और एक एक करके मैं पूरे चैप्टर बताऊंगा। मैथ का टोटल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और आप लोग एकदम धैर्य बनाकर रहिए और समझिए। जहां नहीं समझ में आए आप लोग वहां बोलिएगा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा सब आदमी। ट्रिगोनोमेट्री आज चालू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री बाबू, पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझिए आप लोग। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्री जो है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्रिगोनोमेट्री कहाँ का शब्द है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको अगर हम अलग अलग करके समझे, ट्रिगोनोमेट्री को अगर हम लोग अलग अलग करके समझे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे ट्राइगोनिया मेट्रॉन, अगर इसका इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थ करेंगे तो ट्राई मीन्स होता है 3, गोनिया मतलब होगा एंगल, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। कोई दिक्कत? अब इसका हिंदी हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। 3 मतलब होता है 3, एंगल मतलब होता है कोण, मेजरमेंट मतलब माप। 3 कोण माप, देखिए ध्यान से, 3 कोण माप। कहने का मतलब है, कभी भी कोई पूछे या आप लोग को मन में यह प्रश्न आता हो कि त्रिकोणमिति क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब डिफिनेशन लिख लीजिए। त्रिकोणमिति कोई भी पूछे बाबू तो क्या कहिएगा? 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिए बुआ, 3 कोण हमेशा त्रिभुज में ही होते हैं। 3 कोण हमेशा त्रिभुज में ही होते हैं, इसीलिए त्रिभुज के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। हम यह भी परिभाषा अगर देंगे त्रिभुज के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं तो फिर भी वह गलत नहीं होगा, क्योंकि 3 कोण जो है हमेशा त्रिभुज में होता है। और मैं बता चुका हूं कि त्रिकोणमिति एक ग्रीक भाषा का शब्द है। नोट में आप लिख सकते हैं इसको। त्रिकोणमिति एक ग्रीक भाषा का शब्द है। त्रिकोणमिति एक ग्रीक भाषा का शब्द है। त्रिकोणमिति क्या है बाबू? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बाबू एक चीज और ध्यान में रखिएगा, त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम जो है ना, मतलब कहाँ से आया, कैसे आया, यह जो है एक मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है। त्रिकोणमिति बाबू सर्वप्रथम ग्रीक में ही उत्पन्न हुआ और हिरपाकस नामक एक गणितज्ञ थे जो लगभग 140 BC अर्थात 140 ईसा पूर्व, उन्होंने ही बताया सर्वप्रथम कि त्रिभुज और उसके भुजा में संबंध क्या होता है। अर्थात यह भी समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति का जो है एक तरह से पिता कहिए या जनक कहिए, वह कौन था? हिरपाकस था। त्रिकोणमिति का पिता कौन था? हिरपाकस था। ठीक है। और अब अगला नोट देखिए, त्रिकोणमिति बाबू हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। त्रिकोणमिति कहाँ लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति हमेशा कहाँ लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति हमेशा
समकोण त्रिभुज में लागू होता है। कहाँ लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक चीज और ध्यान में रखिए, तो आप तो मतलब यह तो समझ गए कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो आपको यह समझना जरूरी नहीं है पहले समकोण त्रिभुज क्या होता है, हमने तो बता दिया, लेकिन अब समझिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज शॉर्ट में लिख दिए, ठीक ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो आप लोग बचपन क्लास से पढ़ के आए हैं कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। तो जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, समकोण त्रिभुज तो हमने बता दिया, जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जरा इसमें कुछ और चीज है जो समझ लीजिए, आप लोग हालांकि जानते हैं फिर भी बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम कुछ रख दीजिए ABC, यह 90 डिग्री है, ठीक है। तो बाबू इन 90 डिग्री जो है ना, इसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। इसके 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तो इसको कर्ण कहते हैं, ठीक। या लंब हो गया या आधार हो गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस, इसको बेस, ठीक है बाबू। लेकिन अब आप लोग यह याद रखिएगा कि कर्ण जो है उसको हम एच से डिनोट करते हैं, बेस जो है उसको बी से डिनोट करते हैं, और पी जो है बाबू उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? तो समकोण त्रिभुज में यह रिलेशन होता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है बाबू ना, वह शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं एच का जो स्क्वायर होता है वह पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और यहीं से ड्राइव कर लेंगे हम। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से पी निकालना है तो डायरेक्ट लिख देते हैं पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और मान लीजिए बी निकालना है तो बी बराबर लिख लेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एक तो एच तो यहाँ से सिंपली आ ही सकता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, हालांकि ये आप लोग जानते हैं फिर भी इसको याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो चलिए अब देखिए बाबू, तो समकोण त्रिभुज तो हो गया, लेकिन एक चीज और नोट समझिए क्योंकि यह जरूरी है। एक चीज समझिए था, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। कोई दिक्कत है बाबू? किसी को कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। और अब देखिए, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। कोई दिक्कत है? अब देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आधार और लंब जो है ना, आधार और लंब जो है परस्पर कोण के आधार पे बदलते रहता है। आधार और लंब परस्पर कोण के आधार पर बदलते रहता है। कोई दिक्कत है? देखिए बाबू, इस चीज को ध्यान में रख लीजिए कि समकोण त्रिभुज में जो है ना, वह कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और लंब और आधार जो है ना, एंगल के आधार पर बदलते रहता है। मैं बताऊंगा आगे कैसे बदलता है, क्योंकि
सवाल जिस तरीका से आएगा ना उस तरीका से हम आप लोगों को बताते चलेंगे, लेकिन अभी आप इतना दिमाग में रखिए कि आधार और लंब परस्पर कोण के आधार पर बदलते रहता है। ठीक है, अब बाबू अब आते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में। अब जो है यह तो थोड़ा बेसिक था, ये बताना जरूरी था। अब देखिए बाबू, अब हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात यह क्या होता है बाबू, समझिए। हम शुरू में ही आपको बताएं कि त्रिकोणमिति बाबू हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो समकोण त्रिभुज में लागू होता है तो अनुपात समझ रहे हैं आप लोग। तो आप देखिए थोड़ा, जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, ए बी सी, एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है। और इसी तरह से आप देख लीजिए, ये एच हो गया, पी हो गया, ये बी हो गया। बाबू अगर इस छह भुजा का हम रेशियो बनाते हैं, इस छह भुजा का हम रेशियो बनाते हैं, इस छह भुजा का हम अनुपात बनाते हैं, सॉरी इस तीनों भुजा का अगर हम अनुपात बनाते हैं तो देखिए कितने तरीका से आता है। ये तीन जो साइड है मेरा, इस तीनों का रेशियो करके हम देखते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे देखिए बाबू, हमने यह रेशियो बनाया इस तीनों साइड से, तीनों भुजा से हम रेशियो बनाया। जैसे पी बाई एच बाई पी, बी बाई एच बाई बी, पी बाई बी बाई पी। अब अगर हम रेशियो बनाते हैं, किसी को भी लिखेंगे, किसी भुजा को भी लेंगे, दो भुजा को, तो इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसीलिए बाबू एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। और वैसे तो नहीं याद रखा जा सकता है, इसीलिए इस सब का नाम दे दिया गया है। इस सब का क्या दे दिया गया है, नाम दे दिया गया है। जैसे इसका नाम दे दिया गया है साइन थीटा, ठीक, या साइन थीटा या साइन ए, यहाँ से एंगल लीजिए, या साइन सी, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ से एंगल ले रहे हैं, थीटा है, तो इसको हम साइन थीटा दे देंगे, ठीक। इसको हम कॉस थीटा दे देंगे, ठीक। इसको दे देंगे टैन थीटा। और ये जो एच वाई पी जो है, एच वाई पी, तो साइन थीटा का जो क्या है, रिवर्स है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। और ये एच वाई पी जो है, एच वाई पी, ये क्या है, कॉस थीटा का रिवर्स है, सेक थीटा। और यह जो है टैन थीटा, इसका रिवर्स होगा यहाँ कॉट थीटा। तो एक चीज और ध्यान में कर लीजिए बाबू कि साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, साइन थीटा का बताइए, देखिए अभी साइन थीटा का रिवर्स कोसेक थीटा, क्या होगा, कोसेक थीटा, मतलब उल्टा, रिवर्स मतलब उल्टा। और जैसे मैं अब फिर कोई पूछेगा कोसेक थीटा का, तो साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए कॉस है, कॉस थीटा का, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। और सेक का उल्टा पूछेगा तो कोसेक थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ टैन है, तो टैन का रिवर्स क्या हो जाएगा बाबू, टैन थीटा का कॉट थीटा। कोई पूछेगा कॉट थीटा का रिवर्स क्या होगा, तो टैन थीटा। यह बात भी बाबू आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा पी बाई एच, ठीक है। इसको ढंग से लिख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख लीजिएगा साइन थीटा बराबर तो पी बाई एच, ठीक। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टैन थीटा बराबर पी बाई बी, ठीक है बाबू। अब इसी तरह से देखिए, इसका रिवर्स होता है साइन का कॉस, कॉसेक, तो कॉसेक पूछेगा कॉसेक थीटा बराबर, तो क्या कहिएगा, एच बाई पी। अब कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इसको उलट देंगे, एच बाई बी। अब देखिए बाबू टैन, टैन का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा, तो इसको रिवर्स कर देंगे, बी बाई पी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ गए सब आदमी, चलिए ठीक है। अब आगे फिर बता रहे हैं। अब देखिए बाबू, कभी कभी बच्चा यह भी पूछ देता है कि सर साइन थीटा का पूरा नाम क्या है, कॉस थीटा का पूरा नाम क्या है, तो जान लीजिए, एक मिनट लगेगा अभी। देखिए जैसे साइन थीटा जो है ना, जैसे साइन ए या थीटा या कुछ भी रहे, जैसे साइन थीटा हम लिख रहे हैं, तो इसका पूरा जो नाम होता है साइन होता है, ठीक ना, साइन होता है, ठीक। जैसे ये कॉस थीटा है ना,
तो इसका होता है कोसाइन। कोसाइन कोई दिक्कत? अब यहाँ tan थीटा जो है ना, इसका टेंजेंट होता है, टेंजेंट। ठीक, जैसे मान लीजिए अब cot थीटा है तो कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। अब मान लीजिए sec थीटा है तो सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए अब cosec थीटा है, कोसेकेंड, कोसेकेंड। कोई दिक्कत है? ये इसका पूरा नाम है बाबू और ये सब शॉर्ट नाम है। ठीक है, ये भी जान लीजिएगा, जरूरत पड़ता है। वैसे जरूरत नहीं पड़ता, कभी कोई पूछ देता है इसीलिए बता दिए हैं। अब बाबू देखिए, अब जो हम बता रहे हैं एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा बाबू। जैसे हम अभी लिखे हैं यहाँ साइन थीटा लिखते हैं, या मान लीजिए साइन ए लिखते हैं, या कॉस ए लिखते हैं, या कॉस थीटा लिखते हैं, तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा बाबू, ये जो थीटा जो है थीटा, या इसके मल्टीपल में नहीं है, इसका गुना में नहीं है, सॉरी साइन गुने थीटा नहीं है, यह साइन गुने थीटा नहीं है, यह केवल जो है ना, यह इसका एक संकेत है। यह क्या है? संकेत है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम त्रिभुज ले रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए ABC, तो यहाँ जो हम थीटा ले रहे हैं तो केवल ये एंगल को डिनोट करता है, ना कि यह इसका गुणांक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर साइन ए ले रहे हैं तो हम इसका मतलब है यहाँ से एंगल ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन गुने ये नहीं है, ये साइन गुने ये नहीं है, यह केवल संकेत है। ठीक है, ये कंसेप्ट एकदम रखिएगा दिमाग में। एक चीज और बात समझ लीजिए, tan थीटा को, tan थीटा को, tan थीटा को कभी भी 12t से नहीं लिखेंगे, 12t नहीं लिखेंगे, यह गलत हो जाएगा बाबू। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मतलब tan थीटा जो है इसको हम 12t से नहीं लिख सकते हैं। साइन थीटा जो है तो इसको साइन गुने थीटा नहीं कर सकते हैं। या मान लीजिए इस प्रकार से रहेगा साइन इंटू ए प्लस बी, तो इसका मतलब ये नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि यह इसका संकेत है, गुना नहीं है। ये भूल कर भी ऐसे नहीं कीजिएगा, साइन ए प्लस साइन बी, यह नहीं हो सकता है, यह गलत है बाबू। यह उच्च कक्षा में आप लोगों को पढ़ना भी है, यह इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, यह नहीं हो सकता है। ठीक ना? जैसे मान लीजिए, हाँ आप यह लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा जो है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक ना? जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर लिख देंगे हम साइन स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए फिर अब आगे समझा। चलिए बाबू अब एक चीज फिर समझाते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो आप लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि सर इसका यूज कैसे होता है। अब देखिए इसका यूज क्या है बाबू। जैसे मान लीजिए ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव जो है टेंथ क्लास में खास करके एक दो रहता ही है, आप लोग एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए तो बाबू, जैसे रहेगा यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें, tan थीटा का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए इस टाइप का सवाल पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में रहता है इस टाइप का, या समझिए आप लोग साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। बाबू एक चीज इस बात को ध्यान में लाइए कि हमको दिया क्या है, क्या दिया है बाबू? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या दिया है? 4/5। जब भी ऐसा सवाल मिले तो इसी तरह से बनाइएगा आप लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ। साइन थीटा बराबर 4/5, तो अभी आप लोग का मैं बताया ना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? पी बाई एच। कोई दिक्कत? तो पी होगा, ये क्या होगा? पी, और ये क्या होगा? एच। तो याद कीजिए अभी हम बताए हैं कि पी बी एच जो है कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, तो आधार मतलब बी कैसे निकलेगा? तीनों पता होना चाहिए बाबू, किसी का भी मान पूछेगा तो यह तीनों पता होना चाहिए हर हाल में। जैसे मान लीजिए पी दिया है, एच दिया है, तो हमने अभी बताया कि बी बराबर क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो बाबू बी बराबर फिर लिखेंगे, एच कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर, पी तो 4, 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए तो बाबू बी बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 25, 4 का 16,
कोई दिक्कत? और इसको घटा लेंगे तो कितना आ गया 9, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए मेरे पास पी बी एच तीनों है। अब जिसका पूछे वो 6 रेशियो में से किसी का भी पूछता तो एकदम इजी वे में निकाल लेते। अब देखिए बाबू tan थीटा का पूछ रहा है, चलिए लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है अभी बताएं? पी बाई बी। tan थीटा बराबर पी बाई बी। तो पी कितना है मेरे पास 4, बी कितना है 3। हो गया आंसर। बस सिंपली इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और देखिए तो अगर आपको इस ढंग से भी पूछ दे, देख लीजिए मैं हर टाइप बता देता हूं कि ताकि आप लोग एग्जाम में फंसे नहीं, या कोई भी आपसे पूछे तो आप वहां पे रिफ्यूज नहीं हो। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर रहता मेरे पास 4 tan थीटा बराबर 3, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो बाबू आप सिंपली देख सकते हैं। अब देखिए ये गुना में है ना, तो वहां बटा में चल जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4। अब फिर आप किस तरह से बना सकते हैं? इस तरीका से। कैसे हम लिए p/h? तो यहाँ आप tan थीटा का सूत्र जो याद है आप लोगों को p/b, तो p दिया है, h निकालेंगे और जो कर ला देंगे आंसर। कोई दिक्कत? किसी को समझने में कठिनाई है? चलिए बाबू और फिर देखिए, जैसे कभी कभी यह दे देगा, जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर दे देगा 0.75, ठीक। तो कहेगा तो cot थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत? अब देखिए तो बाबू, तो फिर यही बात है ना, ये दशमलव दे दिया तो इसे डरने की कोई बात नहीं है। इसको हटाएंगे दशमलव को, 00 आएगा, काटेंगे इसको 25 या 75, 25 चौका 100। तब मेरे पास हो गया क्या साइन थीटा बराबर 3/4। तब पुनः अब इस प्रकार से हम लोग इसका भी मान निकाल लेंगे। या अगर मतलब अगर इससे भी अलग टाइप कोई पूछ दे, जैसे सीधे दे देगा tan थीटा बराबर 1, तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए या sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बाबू जैसे tan थीटा बराबर 1, तो sec थीटा का मान ज्ञात करें। तो आप यह समझिए कि यहाँ नहीं कुछ है तो एक है कि नहीं है ना। तो फिर अब वही बात हो गया, इसी पैटर्न पे आ गया। जैसे यह हो जाएगा P, यह हो जाएगा B। अब फिर H निकालेंगे और जिसका मान कहता है निकाल देंगे। बाबू कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर है? चलिए फिर अब आगे समझाते हैं। चलिए बाबू मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम अभी आगे बताए थे ना कुछ देर पहले कि समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलता है बाबू, और लंब और आधार परस्पर कोण के अनुसार बदल जाता है। तो कैसे बदल जाता है इसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यह समकोण त्रिभुज है, ठीक। ध्यान दीजिएगा बाबू, A B C। कोई दिक्कत है? तो देखिए बाबू, हम बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला ये जो भुजा है, ये भुजा जो है इसके सामने यह क्या होगा? हमेशा कर्ण होगा, मतलब ये हमेशा एच होगा। कोई दिक्कत है? 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या होगा बाबू? कर्ण होगा। ध्यान से समझिए, एक बार समझ लीजिएगा, फिर कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बच्चा सबको बहुत प्रॉब्लम होता है इस टाइप क्वेश्चन में। बाबू हम जो समझा रहे हैं, जैसे 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा ये, तो यह कर्ण होगा, ठीक है। यह तो फिक्स है, कर्ण पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रहे तो कर्ण पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अगर हम बाबू यहां से एंगल लेते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से एंगल लेते हैं बाबू, यहां से अगर एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा? पी होगा। इसके सामने वाला क्या होगा? पी होगा। कोई दिक्कत है? देखिए यहां से अगर हम एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला पी होगा। तो देखिए तो एच और पी हो ही गया, तब बाकी कौन बचा? ये ना। तो इसका मतलब मेरा ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू? अगर मान लीजिए त्रिभुज उल्टा भी दे, जैसे कुछ बच्चा का प्रश्न है कि सर उल्टा, तो उल्टा देखिए, जैसे मान लीजिए इस टाइप से एंगल रहेगा, ठीक है। एक बात बता रहे, जैसे ये ए बी सी, यह 90 डिग्री है मान लीजिए, तो यह तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? एच होगा। यह क्या होगा बाबू? एच होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। देखिए तो बाबू
अब ऐसे त्रिभुज लिए हैं तो यह 90 डिग्री है तो यह फिक्स है कि यह होगा। अब मान लीजिए कि हम एंगल यहां से लेंगे, कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, ठीक है। अगर यहां से एंगल लेंगे बाबू तो इसके सामने वाला मेरा क्या होगा, पी हो जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब इतना ध्यान में रखिए ना कि जहां से एंगल लेंगे वह पी होगा, जहां से एंगल लेंगे वह पी होगा। तो बच गया ये क्या हो जाएगा मेरा, बताइए जल्दी, बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहां से एंगल लेते बाबू, यहां से एंगल लेते, यहां से एंगल लेते तो मेरा पी हो जाता। अगर यहां से एंगल लेते तो वह पी हो जाता। सिंपल बात है, जहां से एंगल लेंगे वह पी हो जाएगा और एच तो फिक्स रहेगा, बाकी वाला भुजा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बाबू इतना दिमाग में सेट कर लीजिए, ए बी सी, बाबू यह 90 डिग्री है तो ये एच में तो कोई झंझटे नहीं है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है। यह तो हमेशा क्लियर है कि 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वही एच हो सकता है। अब देखिए तो बाबू, क्योंकि सबसे बड़ा कोण यह है तो सबसे बड़ा भुजा यही ना होगा जी। अब देखिए तो, अब मान लीजिए अब यहाँ से लेंगे एंगल तो इतना समझ लीजिए, यहाँ से एंगल लेंगे तो यह हो जाएगा पी, अगर यहाँ से एंगल लेते तो यह हो जाता पी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए यहाँ से एंगल लिए तो ये पी हो जाता, तो इसका मतलब मेरा बी यह हो जाता। अगर यहाँ से एंगल लिए हैं पी, अगर यह होता है तो बी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो यह समझ गए बाबू। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बाबू, जैसे देखते हैं क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लीजिए रहेगा किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री तथा एसी बराबर 5 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए कॉस ए साइन बी साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करें। बाबू इस चीज को ध्यान से समझिए जरा, किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो, या कहेगा किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण हो, बात सेम है, कोण बी समकोण हो या कोण बी बराबर 90 डिग्री, सेम बात है, कोई दिक्कत। तथा एसी बराबर 5 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करें। अब देखिए तो बाबू कैसे ही बनेगा, देखिए किसी त्रिभुज एबीसी में, तो पहले यह तो हम शुरू में बताएं बाबू कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज आप खींच लीजिए, कोई दिक्कत। ए नाम जरा ध्यान से रखिएगा, देखिए कैसे नाम रखेंगे। जहां जो कह रहा है 90 डिग्री, बी कह रहा है 90 डिग्री ना, तो पहले हम 90 डिग्री के सामने बी ए लिखेंगे, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पी क्यू और मेरा त्रिभुज रहता, अगर यहाँ कहता पी 90 डिग्री है तो पी यहाँ लिखते, क्यू कहता 90 डिग्री तो क्यू यहाँ लिखते, जैसे यहाँ सी कहता 90 डिग्री तो सी यहाँ लिखते। अब बाकी को कहीं लिखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ए यहाँ लिखिए सी यहाँ लिखिए, या ए यहाँ लिखिए सी यहाँ लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कहता है 90 डिग्री ना, पहले उसी का नाम देंगे। कोई दिक्कत है बाबू, जरा सा भी अगर दिक्कत हो तो बोलना। अब देखिए तो बाबू, अब AC बराबर मेरा क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत। और आगे दिया है BC बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। तो देखिए तीनों साइड पहले पता रहेगा तब ना, जैसे हम कैसे सवाल अभी जो पीछे बताए हैं तो उसमें हमने क्या कहा कि PBH तीनों पता होना चाहिए, तो यह तीनों पता हो जाएगा। तो देखिए तो बाबू यह 90 डिग्री है तो नॉर्मली यह एच है, यह बी है, आप जो समझिए, क्योंकि हमेशा करने में से कोई भुजा घटता है ना। मान लीजिए तो हम ये भी निकाल लेंगे पहले यहाँ, तो ये भी बराबर लिख लेंगे रूट अंडर डायरेक्ट, देखिए ना 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कर्ण के अलावा कोई भी भुजा निकालते हैं तो हम कर्ण से ही घटाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 25 माइनस 16, कोई दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा बाबू 9, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 3। अब देखिए अब तीनों साइड हमको पता है, अब आएंगे सवाल में, अब क्या कहता है साइन ए, साइन ए, साइन ए। तो बाबू साइन थीटा का सूत्र आप लोग क्या जानते हैं, पी बाई एच, क्या जानते हैं, पी बाई एच।
तो जरा यहाँ रुक जाइए। क्यों? क्योंकि अभी हम पीछे बताएं कि जहां से एंगल पूछेगा बाबू, जहां से एंगल पूछेगा उसी के अनुरूप हमको चलना है। जैसे साइन है, यहाँ से पूछ रहा है ना, देखिए तो जरा देखिए तो, साइन है यहाँ से पूछ रहा है ना बाबू, तो यहाँ से पूछ रहा है साइन है, तो इसके सामने वाला मेरा पी होगा कि नहीं होगा, बताइए तो। एच तो हमेशा ये है, इसका मतलब बी है। यहाँ से एंगल पूछ रहा है तो मेरा पी कौन होगा, 4, पी कौन हो जाएगा, बी सी, और एच कौन हो जाएगा, एच तो हमेशा वही रहेगा, एच सी। कोई दिक्कत है? तो बी सी की जगह 4 अब आई 5, कोई दिक्कत? एक बार पुनः समझिए बाबू, साइन है यहाँ से एंगल पूछ रहा है, तो हम अभी बताए हैं बाबू आपको कि जहां से एंगल पूछे उसके सामने वाला पी, और बाकी यह हो जाएगा बी। एच तो हमेशा कंसिडर है, क्योंकि यहाँ जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वही एच होता है। अब देखिए तो बाबू, अब जैसे कॉस से पूछ रहा है, कॉस से, तो फिर वही बात, यहीं से एंगल ले रहा था, कॉस से बराबर हम क्या जानते हैं, बी बाई एच। तो कॉस ए, तो यहाँ से ले रहा है एंगल, तो इसका मतलब पिया है, तो बी मेरा यह ना होगा, तो बी के जगह क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। ठीक है, तो ए बी के जगह कितना हो जाएगा, 3 बाई 5। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब साइन सी है ना बाबू, अब साइन सी को देखिए, साइन सी, तो साइन सी, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं पी बाई एच। अब देखिए तो बाबू सी यहाँ से एंगल ले रहा है, कहाँ से ले रहा है बाबू, यहाँ से ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, यहाँ से, तो इसके सामने वाला पी ए होगा ना, बताया ना कि जहां से एंगल पूछे उसके सामने वाला पी होगा, तो ये भी एच तो हमेशा वही है, ए सी होगा, तो 3/5 आंसर। कोई दिक्कत? अब कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। बाबू अब देखिए तो हमको कहाँ से एंगल लेना है, यहाँ से, तो यह इसके सामने वाला पी होगा, तो इसका मतलब बी बी होगा, बी होगा कि नहीं होगा, तो बी के जगह क्या लिखेंगे, बी सी बाई ए सी। अब देखिए तो बाबू, तो बी सी के जगह 4/5। कोई दिक्कत है? इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत है बाबू? चलिए बाबू, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, कल जो है से अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के लिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।